अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाबाजाद। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जाम सादिक पुल के हवाले से। 24 साल पुराना जाम सादिक ब्रिज अभी भी खस्ता हाली का शिकार है। आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कंटेनर्स, इसमें लाखों और करोड़ों रुपए का सामान है। ये इस पुल से नहीं गुजर सकता क्योंकि ये ब्रिज अभी तक नामुकम्मल है। आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, ताजिर तबका बुरी तरह मुतासिर है। हज़ारों बार इस हवाले से आवाज़ उठाई जा चुकी है, अखबारात में, मीडिया में। ताजिर कम्युनिटी ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई है। हमने 13 मार्च 2015 को इस हवाले से प्रोग्राम किया। आज हम फॉलो प्रोग्राम कर रहे हैं कि आया कुछ सिचुएशन चेंज हुई है या नहीं। हम ब्रिज पर जाकर दोबारा विजिट करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि हुकूमत सिंध ने इस हवाले से जो अनाउंसमेंट की थी कि वो 12 करोड़ रुपए में इस ब्रिज को मुकम्मल कर देंगे, आया ये ब्रिज मुकम्मल हुआ या नहीं। और इस हवाले से अब लेटेस्ट पिक्चर क्या है, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको लेटेस्ट पिक्चर इस हवाले से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जाम सादिक ब्रिज पर हम खड़े हैं। तकरीबन 24 बरस गुजर चुके हैं जाम सादिक के इस ब्रिज को और ये एक्सपायर हो चुका था और इसकी जो मेंटेनेंस और इसके अलावा इसका जो रिपेयर वर्क था वो पहले कंप्लीट हुआ और अब दोबारा से इसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। बहुत हद तक खदशात थे यहाँ की ताजिर कम्युनिटी को, यहाँ के आम लोगों को जो इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं, ट्रेलें गुजरते हैं, कार्गो एक्सपोर्ट के यहाँ से गुजरते हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ब्रिज है इसका एक साइड जो है वो बंद किया गया है। आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है, और दूसरी साइड को भी अभी तक बंद किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर नहीं खोला। सो लांडी और कोरंगी में तकरीबन 20 से 25 लाख लोग जो हैं वो कराची में रहते हैं, वो इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। लांडी और कोरंगी की बेल्ट में जितना कारोबारी तबका है, जितनी गारमेंट्स फैक्ट्रियां हैं और इसके अलावा दूसरी तमाम ऐसी फैक्ट्रियां जो अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो करती हैं पाकिस्तान से, चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में, वो इसी बेल्ट में मौजूद हैं और वो इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। अब ये ब्रिज जो है वो जनवरी से अब तक जो है वो तकरीबन बंद था और 13 मार्च 2015 को भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था और आज हम फॉलो अप प्रोग्राम कर रहे हैं कि इस ब्रिज का क्या हुआ। सो पहले तकरीबन 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे इस ब्रिज के लिए कि इसको दोबारा जो है वो मुकम्मल किया जाए, इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन ये बेहतर तौर पर काम नहीं हुआ। 30 जून 2015 तक इसको मुकम्मल होना चाहिए था। आज हम सितंबर में खड़े हैं और अभी तक इस पर काम जारी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध असम्बली की उन्होंने इमीडिएट जो नोटिस है वो इस हवाले से लिया, गवर्नर सिंध ने लिया। शर्जील इनाम मेमन साहब जब वो मिनिस्ट्री में थे तो उन्होंने इस हवाले से इशू रेस किया था। यहाँ की ताजिर कम्युनिटी बहुत बार आवाज़ उठा चुकी है लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। तेरह मार्च 2015 को जब हमने इस पुल के हवाले से प्रोग्राम किया तो इसके इंजीनियर मोहम्मद आसिफ साहब ने इस पुल के हवाले से क्या कहा था, आइए सुनते हैं। आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा मिला है, फंड्स कितने मिले? इस मेंटेनेंस के 12 मिलियन मिले हैं और जो हम ये 12 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए मिला है और इसको हम इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर इस ब्रिज को हम तैयार कर देंगे और आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। जून के आखिर तक ये ब्रिज जो है वो तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, जून के आखिर तक इंशाल्लाह, जिससे है ना जब ये सही हो जाएगा तो ट्रैफिक का लोड भी कम हो जाएगा और हमारी लाडी और इंडस जो है कोरंगी से शहर से मिलाया जाएगा, जिससे आसानी होगी लोगों को। बहुत सारे मसाइल हैं इसमें, मैनेजमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सो व्यूअर्स, अभी यहाँ पर दोबारा से काम शुरू हुआ है। अभी बात की जा रही है कि सितंबर 30 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैं और जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं कराची के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स के वजह से, और इस इशू को वो कैसे देख रहे हैं, ये कब तक मुकम्मल होगा और इसमें ज़्यादातर मसाइल क्या हैं। अब्बास अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच। अब्बास साहब, काम जारी है, काम बहुत तेज़ी से जारी है। सर बताएं, सबसे पहले क्योंकि आप और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो देखते रहे, आपकी नज़र में इसकी अहमियत दूसरे तमाम पुलों से जो कराची में मौजूद हैं उससे बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि
लांडी, कोरंगी और पोर्ट कासिम तक ये यहाँ से डॉलर और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सारा यही ब्रिज जो है ना, हमारा मेन ब्रिज ये काम करता है। और ये ब्रिज जो है तकरीबन छठा महीना चल रहा है। ये हमारी कोशिश है कि ये दिस मंथ जो है ना ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ी फाइनेंशियली हमें फंडिंग ना होने की वजह से ये काम डिले हुआ है। मेन इशू फंडिंग का है। मेन इशू जो है वो फंडिंग का है। अगर क्या हुकूमत सिंध फंड उन्होंने नहीं दिया पहले, क्या वजह है? पहले जो यहाँ असल में जो PC1 बनी थी वो इसमें जो काम था वो तकरीबन 12.5 करोड़ का था, लेकिन जब कंसल्टेंट यहाँ आई, कंसल्टेंट ने सारी चीज़ें देखी उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सारी इसमें चीज़ें कही कि ये भी काम होना है। तो इसमें रेक्टोफिटिंग का काम सबसे ज़्यादा था, वो करोड़ों से ज़्यादा के चला गया, कई करोड़ के चले गए। तो वो रेक्टोफिटिंग के जो PC1 उसको रिवाइज़ करना था वो अभी रिवाइज़ तो हो गया है, लेकिन उसकी पेमेंट हमें अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, तो यानी आम लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि 12 करोड़ रुपए की रिपेयर और मेंटेनेंस का था, वो पैसा लग गया। वो लग गया। अब आप दोबारा से रिवाइज किया उसको? जी हाँ, वो दोबारा से रिवाइज किया क्योंकि एक्स्ट्रा काम इस पे आ गए। जो काम एक्चुअली करना था उसके अलावा आ गए। डेक स्लैब इसमें हमारे 10 से अब 12 डेक स्लैब हो गए हैं। ये हम फाइनल डेक स्लैब चल रहा है हमारा, और हमारी कोशिश यही है कि हम ईद बकरीद से, ईद उल अज़हा से पहले इसको कंप्लीट कर दें। और 80 से 82% ये काम हो चुका है, 18% काम बाकी है। अगर हमें फंड आज मिल जाए, हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 25 सितंबर तक ये काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। 25 सितंबर तक इंशाल्लाह। सर मैं मजीद बात, व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर नीचे जो है आपको ज़मीन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऊपर की जो स्लैब्स हैं उसको कवर किया जा रहा है। सो काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से इस पर काम जारी है। और हमें यह भी बताया गया है कि कोर कमांडर कराची ने भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने जो है वो अहकामात जारी किए कोर कमांडर कराची ने कि इसके जितने मसाइल हैं उसको हल किया जाए और इस ब्रिज को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि कराची के ताजिर के लिए, लांडी और कोरंगी की आवाम के लिए ये ब्रिज जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो तेज़ी से काम जारी है। नो अब्बास साहब मुझे बताएं, PC1 जो रिवाइज किया गया है, तो आप समझते हैं कि 20 से 25 करोड़ रुपए का तखमीना हो जाएगा ओवरऑल टैक्स पेयर का पैसा, 20 से 25 करोड़ मजीद लग गया है इस ब्रिज पर। इस पे तकरीबन कॉस्ट जो है ना तकरीबन डबल हो गया है। तकरीबन डबल हो गया है तकरीबन। तो वो जो डबल हुआ है वो हमें अभी पेमेंट नहीं मिली है, जबकि हम इसमें जो है ना 80% पैसे अपने मकरूज हो गए। हम ठेकेदार जो है इस पर हम लगा चुके हैं। इस सेकंड ट्रैक जो है, हमारा पहला ट्रैक तो कंप्लीट हो गया है, सेकंड ट्रैक पे हमने 80% काम कर दिया है। यानी सिंध हुकूमत ने वक्त पर आपको पैसा नहीं दिया? ये जो PC1 रिवाइज हुआ है ना उसका पेमेंट हमें अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो अब उन्होंने यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने कि पैसे वक्त पर मिल जाएंगे? कमिश्नर साहब आए थे, जब वो उनके बाद दोनों होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे वो। कमिश्नर साहब ने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत ही जल्द रिलीज़ कर देंगे, लेकिन यह गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से ये फंड हमारा अभी रुक गया है। ठीक है, तो आप समझते हैं नैब और FIA की कार्रवाइयाँ जो हुकूमत सिंध पर हो रही हैं उसका ताल्लुक डायरेक्ट इससे तो नहीं है, लेकिन डायरेक्टली आप समझते हैं कि उस वजह से हुकूमत सिंध का फोकस इससे हटा था, इस वजह से ये डिले हुआ? नहीं, वो तो आपकी FIA की जो बात हो रही है इससे हमारे से कोई वो नहीं है। इस ब्रिज पे हमारा FIA वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना नैब। इस ब्रिज का नहीं, बट ओवरऑल जो है। ओवरऑल तो हो सकता है, लेकिन इस ब्रिज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है सर, ये बताएं अब्बास साहब कि अगर वक्त पर अभी पैसे ना मिले, जो 20% बाकी हैं, तो आप समझते हैं कि 30 सितंबर से आगे ये काम जा सकता है? नहीं, अगर वक्त पे पैसे आगे मिल गए हमें विद इन वीक, तो हम इंशाल्लाह ये 25 सितंबर तक कर देंगे। जो रिस्क है, जो खदशा है कि ये ब्रिज गिर सकता है, क्योंकि बड़ा जो ट्रॉले हैं, जो हैवी जो मशीनरी है वो इस पर से गुजरती है, तो वो खदशा कम हो गया है या अभी भी मौजूद है? नहीं, वो खदशा तो अब ख़त्म हो गया, तकरीबन खदशा ख़त्म हो गया है। हैवी ट्रैफिक गुजरेगी, कोई ऐसी नो डाउट। और क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कंटेनर और हैवी डॉलर जो है ना ज़रूर यहाँ से गुजरेंगी, क्योंकि और दूसरी कोई रूट है ही नहीं। कमिश्नर साहब ने कहा तो है ये बात कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक ना गुजारा जाए। उसूली तौर पे नहीं गुजरनी चाहिए। हाँ, उसूली तौर पे नहीं गुजरनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल वाले जो है ना वो फिर नाराज़ होंगे। सर लाइफ बढ़ी है इस प्रोजेक्ट की या बढ़ जाएगी आगे? इस प्रोजेक्ट की लाइफ तो बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल? भाई साल, ये 10 से 15 साल तक की लाइफ बढ़ गई है।
वैसे आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जाम सादिक ब्रिज के हवाले से, और जो एक्सपोर्ट कार्गो है वो यहाँ से गुजरता है इसी जाम सादिक ब्रिज पर, और अगर ये ब्रिज कोलैप्स कर गया, जिसके हवाले से जो खदशात हैं वो बिजनेस कम्युनिटी ने पहले ही उठाए हैं। सिंध असम्बली के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कहा कि इमीडिएटली इसको रिपेयर करें, क्योंकि लाखों और करोड़ों लोगों का जो रोज़गार है वो भी इसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि अगर ब्रिज कोलैप्स हो गया तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचा नहीं पाएगा, और सोशली जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर होंगी। सो ये ब्रिज क्यों नहीं बन पाया और इसके हवाले से जो खदशात हैं वो क्यों नहीं ख़त्म हुए, और हुकूमत सिंध ने इस पर क्यों नहीं फोकस किया, इस हवाले से हम बात करेंगे। मसूद नकी साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकॉनमी पर भी गहरी नज़र रखते हैं, और फॉर्मर चेयरमैन है खुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और उनका व्यू लेंगे और देखेंगे कि वो अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करना। आपका शुक्रिया सर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध असम्बली उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि एमरजेंसी में इसके हवाले से इकदाम करें, और इस इशू को उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने कहा इसको रिपेयर करें। 12 करोड़ रुपए एलोकेट भी किए गए और कहा गया कि इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस आप स्टार्ट करें। 2015 तक इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए था। कराची का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एरिया है, लांडी और करंगी को ये कनेक्ट भी करता है, वहाँ का कारोबारी तबके को सपोर्ट करता है, वो बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से गुजरती है। सर ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, क्या वजह? देखिए, इसका सही जवाब तो सरकारी इदारे जो ये काम कर रहे हैं वो देंगे क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम इसका फॉलोअप करते हैं, मैं थोड़ा सा आपकी बात को जहाँ से आपने शुरू की उस पर कर लूँ। ये इमरजेंसी का वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसको इमरजेंट नोटिस दे करके तैयार कराना शुरू कर दिया या रिपेयर कराना शुरू कर दिया। ये हमारी तरफ से इमरजेंसी जो है पिछले 5 सालों से चल रही है कि ये किसी दिन गिर जाएगा, और ये मुस्तकिल वक्फे से कोई प्रॉब्लम देता रहा है, बंद होता रहा है। हैवी ट्रैफिक, ये पुल शायद 38-40 टन के व्हीकल के लिए मैक्सिमम बना गया था, आज 50-50 टन का व्हीकल इसके ऊपर से गुजर रहा होता है। तो ये चीज़ें नई नहीं हैं, ये कोई इमरजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं आई, ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस पर बहुत शोर मचाने के बाद, हर लेवल पे रब्ता करने के बाद ये शुरू हुआ। जब ये शुरू हुआ तो लोकल गवर्नमेंट ने ये वादा किया था, लोकल मिनिस्टर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट आए थे और उन्होंने कहा था कि 2 महीने में हम इसको मुकम्मल कर देंगे। उस वक्त कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, सब लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन इनके जो सरकारी काम होते हैं, इनके अपने मसाइल होते हैं, इनके अपने वसाइल होते हैं, ये सारी बातें शेयर नहीं करते हमारे साथ, और हमें सिर्फ ये बताते जा रहे हैं कि जी हो रहा है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे कभी काम दिन रात होता हुआ नज़र आया, कभी काम बंद हो गया। अपने ज़राए से पता करते हैं तो पता लगता है कि जी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ पेमेंट के इशू हैं, कुछ उनके कोई और दूसरे मसाइल हैं डिपार्टमेंट्स के साथ, वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से सर वजह क्या है? शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि बल्दियात की मिनिस्ट्री को पहले हैंडल कर रहे थे, आजकल जो है वो साइड लाइन है, उन्होंने इस इशू को टेकअप किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है, गवर्नर साहब कहते हैं, हुकूमत सिंध भी कहती है, बजट डॉक्यूमेंट में भी मेंशन करते हैं कि इसकी रिहेबिलिटेशन करें। सर वजह क्या है, ये क्यों नहीं बन रहा? जो ब्रिज है उसके कोलैप्स करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर मर जाएं, यहाँ पर जो है बहुत सारी जो हलाकतें हैं वो हो जाएं, उसके बाद काम शुरू का वजह क्या है? नहीं, काम तो शुरू हो गया, ब्रिज भी बंद है, इसको विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लोग मैनेज कर रहे हैं, दूसरे ऑल्टरनेट रूट्स ले रहे हैं। रात को आप यहाँ पे देखें आधे मील की ट्रॉलर्स की लाइन लगी होती है। ये सब चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं। ब्रिज चूँकि बंद हो गया और वो रास्ता बंद हो गया, उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल एरिया को और इवन लांडी कोरंगी के रेजिडेंट्स को हैं, क्योंकि 20 लाख की आबादी वहाँ भी है, और ये एक ऑल्टरनेट रूट देता था जो मेन क्रॉसिंग वाला रूट है। उसके अलावा लोग यहाँ से बहुत आते जाते थे, ये बहुत हैवी ट्रैफिक इस पे चल रहा था। लेकिन ये काम शुरू हो चुका है, ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है। काम चलता है, आज काम हो रहा है, अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ काम हो रहा है। काम ये मार्च में भी हो रहा था, जब हमने प्रोग्राम किया 13 मार्च 2015 को, तब भी ये काम हो रहा था। देखिए और हमें कॉन्ट्रैक्टर ने बताया सर कि ये 30 जून 2015 को मुकम्मल हो जाएगा। 12 करोड़ रुपया हम टैक्स पेयर का पैसा
इस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसे का वैसे। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्टर वक्तन फवक्तन अपने दिल का हाल जब बताता है तो वो ऐसी ऐसी बातें भी बताता है जिसको हम ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब हम लोकल मिनिस्टर के साथ कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, इवन हम तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते, हम तो कोर कमांडर साहब को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जी ये बनाइए। और जहाँ जब मौका मिलता है हमने गवर्नर सिंह को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को हर लेवल पे कहा कि जी ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अगर ये सही नहीं हुआ तो कल को कोई और प्रॉब्लम हो सकता है जैसे आपने बताया। लेकिन इस वक्त ये ब्रिज बंद है, हादसे का इम्कान नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो पूरी कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी को, सोसाइटी को, रेजिडेंशियल को जितनी प्रॉब्लम हो रही है वो शायद बयान से बाहर है। लोग बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस वक्त। सर अब मुझे ये बताएं, जो सोशली और इकोनॉमिकली जो लॉस हमें फेस करना पड़ सकता है इन केस अगर ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी आप जैसे ताजरों को, एक आम बंदा जो लांडी और कुरंगी में जो रहता है, जो रेजिडेंट्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? देखिए आदिल, ये तयन तो करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो कहता हूँ अगर जानी हादसों से बच जाएं तो इससे बड़ी तो कोई कंफर्ट नहीं हो सकती कि जी इंसानी जान नहीं गई। तो आज चूँकि वो बंद है तो ये खदशात तो नहीं है कि जी इंसानी जान चली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा शुरू ना हो। हमें तो इसके साथ साथ दूसरे ब्रिज शुरू करने चाहिए। हमारा यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम है, तो ये इंसानी जान का खदशा अगर नहीं है तो माली मसाइल जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी को आज की तारीख से वॉर फुटिंग पे लेकर के चलें और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि जी 30 सितंबर को ये ख़त्म हो जाएगा काम और ये ब्रिजेस खुल जाएंगे, तो मेरा ख्याल है फिर भी एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। तो उस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इसको टाइम पे खोल एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, आप शायद बेहतर तौर पर मैं समझा पाएँ। 42 अरब रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्लान में सिर्फ कराची के लिए रखा गया 2014 और 2015 के लिए। तो 42 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्दर होगी टैक्स पेयर के पैसे से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, लेकिन सर वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बड़ा क्रिटिकल नौयत का है उस पर तो हमें सबसे पहले जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे उन्हें रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों है सर कि ये जो रिहेबिलिटेशन और इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है जाम सादिक ब्रिज की, ये 14वें नंबर पे आ रही है, शायद इसी वजह से लेकिन आपको सिंध बजट में अमाउंट तो कोई भी नहीं मिला होगा इसका। ये अमाउंट आपको नजर, कोई अमाउंट नहीं, इसमें अमाउंट भी नहीं रखा गया इस बजट में। हालांकि इसका PC1 जो है पुराना बना हुआ वो बहुत कम कीमत का था, लेकिन अब आप 12 अरब रुपए की बात कर रहे हैं तो ये 12 अरब रुपए का हंगामी बुनियादों पे काम हुआ है। और क्योंकि फंड्स नहीं थे मौजूद तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि इसको रिपेयर कर लें। काम होना है, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा काम होने है। 12 करोड़ रुपए की आपने बात की, इस पे तो तकरीबन 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ये। इस पे जब दोबारा ब्रिज बनना है, ये ज़्यादा अरसे चलने वाला नहीं है। और इसको अगर इन्होंने हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया तो इसका मतलब है ये 2 साल बाद फिर उसकी वही हालत हो जाएगी जो पहले थी। तो बेहतर ये है कि इसको लाइट ट्रैफिक के लिए खोला जाए, हैवी ट्रैफिक का ऑल्टरनेट रूट इस्तेमाल किया जाए, उसका बर्डन वहाँ से कम किया जाए। रिपेयर भी कर देते हैं और ब्रिज खोल देते हैं, उसके बावजूद जो है रिस्क जो है वो रहे। इसकी वजह है ना, उसकी वजह है जिस वक्त ये ब्रिज बना था उस वक्त हैवी ट्रैफिक इतना ज़्यादा पर व्हीकल यहाँ पे लोड नहीं था। अब पर व्हीकल लोड जो है वो 50-50 टन 60-60 टन हो गया है। यहाँ पे 40 फीट का हाई क्यूब 50-60 टन का आता है। अगर वो ब्रिज उस कैपेसिटी का नहीं है तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद वो सीरियस प्रॉब्लम देगा। इसको हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं खोलना चाहिए। ठीक है सर, मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है और जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो कनेक्ट करनी है, हम जनरलाइज बहुत बात करते हैं कि जी करप्शन हो गई, सिंध हुकूमत फलाने प्रोजेक्ट में पैसा खा गई, और आजकल हम देख रहे हैं नैब और FIA का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और इस हवाले से मुश्किलात से भी दो चार है हुकूमत सिंध भी और बहुत सारे वो तमाम सियासतदान भी। तो सर ये बताइए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को अगर हम लेकर ज़्यादा उस इशू को एक्सपेडाइट करें तो आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में वो ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा और जिससे ताजिर, बिजनेस कम्युनिटी एंड इकॉनमी एज अ होल ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती? देखिए, और जो कॉन्सेप्ट इस वक्त चल रहा है कि जी सब वलियामेट हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा और ये सब दोबारा रिफाइन होकर चीज़ें आएंगी, मेरा ख्याल है ये भी जनरल बातें हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं आज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 इलाकों की निशानदेही करता हूँ जहाँ इनको
अगर हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अभी कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीन बेल्ट के ऊपर 400 गज के प्लॉट बना के ऑक्शन कर दिए गए, अनऑथोराइज्ड हैं। इसका जवाब कौन देगा? ये हमें अगर स्पेसिफिक होना है तो एक एरिया जहाँ पे निशानदेही कर दी गई वहाँ पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि जी ये कैंसिल हो गया, और उनको पकड़ें या ना पकड़ें, लेकिन आज आपसे इंडस्ट्री और सोसाइटी ये मांग रही है तो कम से कम उसको क्लैरिटी के साथ सामने तो लेकर सर आपकी जो एसोसिएशन है बहुत उसकी अहमियत है कराची के अंदर, कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो उसने सर ये मुद्दा कहाँ किन प्लेटफॉर्म्स पे उठाया है? फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, फिर आपके पास FPCCI है, तमाम ताजरों की रिप्रेजेंटेशन है, वो मियाँ साहब के साथ भी मिलते हैं, इसहाक डार साहब के साथ भी मिलते हैं, वफाक के नुमाइंदों से भी मिलते हैं। ठीक है, सिंध हुकूमत नहीं काम कर रही, वफाक तो इंटरवीन करे ना कि भाई कराची फाइनेंशियल हब है इकॉनमी का, और काटी का जो ट्रेड और बिजनेस है इस ब्रिज की वजह से मुतासर हो रहा है, तो यार उस ब्रिज को सबसे पहले बना दें। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, ब्रिज तो एक इशू है ना, मैं तो अब आपकी जो दूसरी बात थी इंक्रोचमेंट वाली और चीज़ों को रिफाइन करने वाली और इश्यूज को सीधा करने वाली, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ब्रिज तो एक इशू है, एक बजट हो गया, उसमें जितना लग जाएगा वो सारी चीज़ें हमारे लिए इतना रिलीफ काफ़ी है कि जान के खदशात से ये निकल जाएगा कि किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन जो दूसरे वाला इशू है उसमें मेरा इदारा एक लेटर लिखता है कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी कॉपी चीफ मिनिस्टर को भेजता है, उसकी कॉपी जो है चीफ सेक्रेटरी को भेजता है, उसकी कॉपी नैब को और FIA को भेज देता है। सबको भेज दिया। अब किसकी ज़रूरत रह गई? अब क्यों मैं जाऊं प्राइम मिनिस्टर के पास, और मैं क्यों जाऊं कोर कमांडर के पास, और मैं क्यों जाऊं DG रेंजर्स के पास, जब मैंने ये फाइल्स पूरी करके भेज दी हैं? कोई भी एक आदमी देखे कि जी कोरंगी कौन से इलाके में KDA ने ये प्लॉट जो है वो ऑक्शन करके दे दिए लोगों को नाजायज़ तरीके से, जिसमें ज़बानी हर आदमी ये कहता है कि जी ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑथोराइज ही नहीं है कोई करने, ये गैर कानूनी है, तो आज उसको उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? वाई आई हैव टू रन अराउंड कि जी मैं हर आदमी से ये बात करूँ और चिट्ठियाँ लिखता रहूँ? सो आई थिंक है स्पेसिफिक इशू बात करने से हल नहीं होता। स्पेसिफिक इशू इज़ कि एजेंडा अगर सबका ये हो गया तो इन्फॉर्मेशन में आई, अपनी फाइल खोल के देख लें, किसी लेटर को छोड़ दें, बाकी सारे इदारों को सबको बता दिया, बिल्कुल सबको बता दिया जी, बिल्कुल सबको बता दिया। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो बड़ा रिसेंट है, हम तो बहुत पहले बता चुके हैं और कहाँ पे जो इनक्रोचमेंट हुई है। सर आप देखें ना, मसला ये है कि आज मुझे आपके साथ बैठकर टैक्स के हवाले से बात करनी चाहिए, मुझे आपके साथ जो है वो रुपी डिवैल्यूएशन के हवाले से बात करनी चाहिए, वैल्यू एडिशन के हवाले से बात करनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। लेकिन आज हम ब्रिज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि शायद इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बहुत पैटी इशू है। लेकिन मसला ये है कि वो पैटी इशू बाकी तमाम इश्यूज के साथ कनेक्टेड है और उनको मुतासर कर। देखिए, आपके मुल्क की इकोनॉमी में पहले भी ये बात करता रहता हूँ कि चलती कैसे है, पहले हम ये डिसाइड कर लें। अगर हमने ये तय कर लेना है कि इस मुल्क में एक्सपोर्ट जो है वो बैकबोन बनी हुई है, अगर हमें ये तय कर लेना है कि एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बैकबोन बना हुआ है, तो हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, और हमारे कंपैरेटिव कंट्रीज़ जो हैं, जो रीजन में कंपैरेटिव कंट्रीज़ हैं, वो कहाँ खड़े हुए हैं, और वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, हमारी शक्ल कैसी है, उनकी शक्ल कैसी है, हमारी स्पीड इंटरनेशनल बायर्स के साथ कैसी है, उनकी स्पीड इंटरनेशनल बायर्स के साथ कैसी है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है और उनके यहाँ कितनी इम्पॉर्टेंट है, एंड देन फाइनली हमारी इन्वायरमेंट, हमारे कंप्लाइंस, हमारी फैक्ट्रीज़, हमारी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जब आप बात करते हैं, लेकिन ये एजेंडा बनता है और उस एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। आप एक बड़ी चीज़ उठा लें, उसके साथ सारी नीची चीज़ें सीधी होती जाएंगी। आप छोटी छोटी चीज़ों पे अगर गुफ्तगू करते रहेंगे और बड़े एजेंडे को नहीं उठाएंगे, विल बी लॉस्ट, एंड वी आर लॉस्ट एक्चुअली। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइनिंग पे हैं। हमें एक महीने, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट है, सबसे पहले कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब तक आप नहीं आएगी, आप एरिया में कम्पिटिटिव नहीं होगे, तो आपके पास कोई नहीं आता। आप कहते हैं जी कॉटन ग्रोइंग कंट्री, वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्थ कॉटन ग्रोइंग कंट्री, पूरी दुनिया में कॉटन का दाम एक है भाई। मैं पड़ोसी से मंगवा लेता हूँ, पड़ोसी मेरे से मंगवा लेता है। सो दैट्स नॉट द क्राइटेरिया एनी मोर। अब आपके पास सिर्फ एक एज है, और वो एज ये है कि आप अपने रीजन के सारे ममालिक से, सारे
कहीं पे बिल्कुल बराबर हैं और कहीं से आप सस्ते हैं। लेबर कॉस्ट, तो आपको लेबर कॉस्ट अगर सस्ती है और आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन और इतने सारे वसाइल मौजूद हैं तो वाई नॉट। आपके पास मैन पावर मौजूद है, आपकी कॉस्ट कम है, आपके पास लैंड बेतहाशा आएगी। सो व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम? आवर प्रॉब्लम इज़ आवर मैनेजमेंट। हमारे और ये भी मैनेजमेंट का इशू है, ये जो ब्रिज एब्सोल्युटली बहुत छोटा सा मैनेजमेंट का इशू है। ये बहुत छोटा सा मैनेजमेंट का इशू है। ये कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेट करता है। हमारे जो बड़े मैक्रो लेवल के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारी बैकबोन अगर बनी हुई है, हर आदमी ये कहता है कि जी ये टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है 13-14 बिलियन की, ये 40 बिलियन की हो सकती है। मैं भी कहता हूँ हो सकती है, बट उसके लिए करना क्या है, एजेंडा कौन बनाएगा? और वो एजेंडा बनाने के बाद मिल के काम कैसे करेंगे? मिल के काम ही नहीं कर रहा, हर आदमी आइसोलेशन में अपना अपना, मैं अपना कमर्शियल हाउस सीधा कर रहा हूँ, मिनिस्टर जो है वो अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फाइनेंशियल अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब मिनिस्ट्री इकट्ठी हो करके ये सारे एजेंडा बनाती हैं, इंडस्ट्री साथ बैठती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है, जब होता है। अगर हम ब्रिज पे बातें करते रहेंगे आधे घंटे तो ये सब काम जो है ये सर, इसका मतलब है कि वो जैसे कहते हैं कि टैलेंट विंस गेम बट टीम वर्क विंस चैंपियनशिप। तो टीम वर्क आप समझते हैं कि मेजर इशू है जो हम लैक कर रहे हैं? सीधी एग्जांपल है, एब्सोल्युटली राइट, कि जी टीम वर्क इज मिसिंग। कैसे? मेरे जितने कंपटीटर हैं विद इन दी कंट्री, विद इन दी सेक्टर, टेक्सटाइल में या अपैरल में या डेनिम सेक्टर में, जितने मेरे कंपटीटर हैं उनसे तो मैं लड़ ही रहा हूँ, ठीक है। और मेरे से आप जब बात करते हैं एफबीआर की, मैं उससे भी लड़ रहा हूँ। जब मेरे से आप बात करते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री की, मैं उससे भी लड़ रहा हूँ। तो जब मैं सबसे लड़ ही रहा हूँ तो मैं इतना सेल्फिश हो गया हूँ कि मैं अपने कारोबार पे फोकस कर रहा हूँ कि मेरी बैलेंस शीट कैसे सीधी होगी, ये रेड तो नहीं हो जाएगी मुल्क की तरह, मुझे तो वो स्ट्रगल करनी है। तो जब मैं सबसे लड़ रहा हूँ तो टीम वर्क किधर गया? मेरी इंडस्ट्री मिलके नहीं बैठती, मेरे साथ फेडरल गवर्नमेंट मिलके नहीं बैठती, मेरे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके नहीं बैठती, मैं टैक्सेस के इशू से बाहर नहीं निकल पाता, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, एनर्जी के इशूज से बाहर नहीं निकल जाता। हर आदमी इतना सेल्फिश हो गया और सोलो फ्लाइट पे चल रहे हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग आवर मिनिस्ट्रीज। उनके एजेंडाज डिफरेंट है, जो कि बहुत सीरियस इशू, इतना सीरियस इशू कि पूरी दुनिया के अंदर हर इंडस्ट्री का, हर मिनिस्ट्री का रादर, एक आदमी जो है दूसरी मिनिस्ट्री का मेंबर होता है। हमारी तो डोमेन पे इतनी ज़बरदस्त ग्रिप होती है कि दूसरा आदमी अंदर नहीं आ सकता। तो अगर जब तक मिल के नहीं बैठेंगे, नेट नॉट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, एडवाइजरी नहीं बनेगी, एजेंडा नहीं बनेगा, तो आदिल साहब यही रहेगा। तो इसका मतलब है सर, जाम सादिक ब्रिज अगर एजेंडा नहीं बनेगा इस पूरी बेल्ट का, जिसमें सोसाइटी है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी है, जिसमें और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, सबका एजेंडा अगर जाम सादिक ब्रिज जो कि एक पैटी इशू है लेकिन अब एक इतना बड़ा इशू हो गया कि सबका सर्वाइवल स्टेक पे लगा हुआ है, तब तक ये मसला हल नहीं। 12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे 8 साल बाद अगर ये काम होना था रिपेयर का, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़े इश्यूज़ का क्या होगा। इससे तो खदशात जान के बहुत लोगों को पड़ जाती हैं। अगर 2 गाड़ियां नीचे गिर गई या कोई खुदा न खास्ता बैठ गया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो ये भी एक सेल्फिशनेस का एक एग्जाम्पल है कि यार इसको सीधा कर दो, कम से कम 12 करोड़ रुपये लगा करके कल को हमारी ज़िंदगी को मुसीबत ना। एग्रीड सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सर, ये ब्रिज बंद होने की वजह से आम बंदा कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ जाना होता है तो क्रॉसिंग जाना पड़ता है, वहाँ से घूम के इस तरफ आना पड़ता है। यहाँ देखो इसको साल 15 महीने हो गए ये बन रहा है, अभी तक नहीं बन रहा। अभी वहाँ से रास्ता खुला है, यहाँ पे बंद है। हमें परेशानी हो रही है, वहाँ से हम इतना लंबा फिर घुमा के क्रॉसिंग जाए फिर वहाँ ये इस पुल की ये साइड तो बंद है, ये साइड किसी हद तक खुली है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं खुली। मुकम्मल तक नहीं है, पत्थर हटाने चाहिए, हम लोगों को जाने आने का रास्ता तो होना चाहिए ना। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमें कह रहे हैं कि ये पर खतरा है, अभी हम इसलिए मुकम्मल तौर पर नहीं खोल रहे, इसको रिपेयर कर रहे हैं हम। ये खतरा देखें उस तरफ है ना, इस तरफ तो नहीं है। इधर तो आवाम को तो परेशानी होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो खोलना चाहिए ना ये रास्ता। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। उस तरफ है देखो खतरा, इस तरफ तो कोई खतरा नहीं है, ये रास्ता खोलना चाहिए। पैसेंजर है हमारे पास
तो ये हम लोग घूम के आएंगे तो हमें सवारी तो 150 रुपये ही देगी ना। कुछ भी नहीं बचेगा हमें ऐसे तो 150 रुपये क्या बचे, हम क्रॉसिंग जाएं फिर क्रॉसिंग से वहाँ छोड़ें सवारी को। सवारी तो बोलती है इतना करीब घर है दरवाजे के अंदर छोड़ के, और क्या करेंगे हम, हमें परेशानी होती है, हम दोबारा वहाँ से घूम के यहाँ, अभी फिर यहाँ से घूम के वहाँ जाना पड़ेगा, फिर क्रॉसिंग पे जाना पड़ेगा, क्रॉसिंग से घूम के फिर इधर। बहुत बुरी तरह मुतासिर है। बहुत बुरी तरह मुतासिर है। जो पुलिस एहलकार हैं, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, वो हमें कह रहे हैं कि जो अवाम है वो ताउन में नहीं करती। अगर हमने ये पुल बंद किया हुआ है तो उनके भले के लिए किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए किया हुआ है। ये वर्ड्स हैं ट्रैफिक पुलिस के। सही कह रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं कि हम तो वाकई ताउन उन्हें वहाँ पर रोकते हैं कि इस पुल की तरफ ना आए, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनते, वो आ जाते हैं। कल को अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार हम बनेंगे। भाई ताउन अभी मोटरसाइकिल वगैरह का तो रास्ता है, वो मोटरसाइकिल आ जा रहे हैं। जब रिक्शे वालों को पता है कि रोड बंद है तो घूम के चले जाएं। सर खतरनाक पुल है ना, गिर सकता है, खुदा न खासा गिर गया तो बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। हाँ, अभी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गया। हम तो काफ़ी अरसे से यहाँ से आते जाते हैं, बहुत बुरा हाल था इस पुल का। अभी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गया, ठीक है ना। ये भी खुल जाएगा कभी ना कभी, जैसे ये 2-4 महीने में खुल गया वो भी खुल जाएगा, तो ये कि फ़ायदा हो जाएगा आवाम का इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये बताएं कि ये पुल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत अरसा हो गया, इसके हवाले से खदशात थे कि ये पुल गिर सकता है। अभी हुकूमत ने कोई 20 से 25 करोड़ रुपया लगा दिया है, आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगा दिया है, और वो कह रहे हैं कि शायद इस सितंबर 30 तक ये पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा आवाम के लिए। लेकिन अभी तक आवाम कितनी मुतासर हुई है? लांडी कुरंगी के रहने वाले लोग, जिन लोगों का आना जाना है, जिन लोगों का कारोबार वाबस्ता है यहाँ पर या वहाँ पर, क्योंकि यही ब्रिज है जो कनेक्ट करता है शहर को यहाँ पर, कितने लोग मुतासर हो रहे हैं? हम सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। अगर आपने बात की कि 30-25 करोड़ जितना इन्होंने लगाया है, ये सिर्फ हमारी हुकूमत की नाअहली है। नाअहली की वजह से नाअहली, कोई पैसा नहीं लगा इसके ऊपर। आप मुझे बता देंगे इसके ऊपर इन्होंने क्या मजबूती वाला काम किया? सिर्फ सरिये को थोड़ा सा उन्होंने सही किया और रोड डाल दिया, नीचे बुनियादें तो वही कमज़ोर हैं। आप नीचे रोड जो है उन्होंने तो रोड डाला है, सिर्फ रोड डाला है, कोई बुनियादें उन्होंने मजबूत नहीं करी हैं इसकी, कि ये वही कमज़ोरी है इसमें। सारा टोटल ये ख़राब पुल है, ये नए सिरे से, हालांकि ये तकरीबन हेवी ट्रैफिक को पूरे पाकिस्तान से ये पुल मेरा। हमारी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, वो कह रहा है कि जी इसकी लाइफ बढ़ गई है 10 साल। कोई लाइफ नहीं बढ़ी है, इसकी बुनियादें कच्ची हैं, लाइफ खत्म हो चुकी है। इसको तो पूरा तोड़ के नए सिरे से बनना चाहिए था। 25 करोड़ 30 करोड़ ये कोई नहीं है, सब खा गए हमारी हुकूमत वाले। हमारा टैक्स, हमारा पैसा, हर चीज़, हर सिंध हुकूमत ने इसमें भी करप्शन की है। बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल। ये तो इसको नए सिरे से तोड़ना चाहिए, नए सिरे से इसकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल हब जो है यहाँ इस रोड से गुजरता है, इंडस्ट्रियल पूरा डिपेंड करता है इस रोड पे, और इसको जो है इन्होंने जो है नए सिरे से बनाना था, इसके ऊपर सिर्फ इन्होंने पैसा बनाया, अपना पैसा बनाया। सर आम बंदा, मुझे बताएं, आप बाशऊर समझदार लोग हैं, मुझे बताएं आम बंदा इससे किस तरह मुतासर हो रहा है? हमें समझाएं, हमारे व्यूअर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस पुल की। उन्होंने कहा है ना कि एक रोड खोल दिया है, कोई रोड नहीं खोला। देखें आप सामने देख लें कि बंद किया हुआ है ये सारा, सिर्फ बाइक वाले जा सकते हैं, गाड़ियाँ हमारी नहीं जा रही। और ये तकरीबन 4 महीने हो गए इसको, 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। कैमरामैन दिखाएं, सिर्फ बाइक वाले आ जा रहे हैं, इसके अलावा कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती। दोबारा बनना चाहिए था, और दोबारा बनने में इनकी जो है बहुत पैसे लग जाते हैं। इन्होंने कहा कि यार इसमें तो हम कमा नहीं सकेंगे, तो इसको जो है सिर्फ रिपेयर कर दो। रिपेयर करने में पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितना ये कमा सकते हैं वो कमा। 30 करोड़ का काम हुआ नहीं है जो वो बता रहे हैं, सब खाया, कुछ भी नहीं लगाया। तो कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ की मैनेजमेंट या कंसल्टेंट जो बात कर रहे हैं वो गलत है? करप्शन है, गलत है, हर चीज में करप्शन है। आपकी जिंदगी किस तरह मुतासिर हुई है ये पुल खराब होने से या बंद होने से? होती है, क्योंकि वो रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं, इधर भी आने में ट्रैफिक बहुत जाम होते हैं, बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि लेडीज हमारे साथ होती है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। दोनों तरफ अब रोड चल रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। या तो ये इसको मुकम्मल बंद ही कर दें, काम चल रहा है ना, इसको मुकम्मल दोनों साइड से बंद कर दें। अब इन्होंने ये मोटरसाइकिलों के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है, दोनों तरफ से मोटरसाइकिल आ रही है, ये हादसे का सबब बन रहा है। तकरीबन हर हफ्ते एक ना एक हादसा ज़रूर हो रहा है यहाँ, क्योंकि रोड डबल एक ही 1 वे पे हो रहा है सारा। पुल दोबारा बनना चाहिए। बिल्कुल सर, सही सर्विस। आवाम की, यहाँ के रहने वाले लोगों की यही राय है कि पुल दोबारा बनना चाहिए। गलती से हम यहीं पैदा हो गए, हमने देखा है कि इसको दोबारा बनना चाहिए सर। तो सर क्या वजह है, यहाँ के रहने वाले लोगों की राय किसी ने ली नहीं है? नहीं सर, बगैर मशवरे काम हो जाता है, पर टेंडर पास होता है इन लोगों का, उसके बाद जो चीज़ आपके सामने बनी हुई है सर।
बार बार टूटता रहेगा ये तो अच्छी बात नहीं, तो रोज सिलसिला होता रहेगा, कि दफा नया बना दें तो अच्छी बात है। सर लाखों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, हैवी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, तो आप समझते हैं कि अब अगर चूंकि ये रिपेयर हो रहा है तो अब बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद होना चाहिए? पोर्ट से मुंसलिक है, ये पोर्ट से माल आ रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ तो हैवी गाड़ी आएगी, यहाँ तो सर ये जिस तरह के टैंकर खड़े हैं, कंटेनर खड़े हैं, ये कंटेनर अगर हजारों की तादाद में लोग रोजाना आएंगे और जाएंगे तो इसके लिए तो और खर्चा है। वही तो नहीं, मतलब इसलिए तो इसको नया बनाना था ना, कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में तो हैवी ट्रैफिक गुजरेगा। थोड़ी है कि हम इस पे हैवी ट्रैफिक नहीं छोड़ें, हाल तो हमारा यही है कि इसको ऐसा बनाएंगे हर चीज़ चलती रहे यहाँ से। अब कुछ अरसे में बारिशें होंगी, वो नदी वाला रोड बंद हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगी ट्रैफिक? हैवी ट्रैफिक तो फिर भी यहीं से ही आएगी। तो इसको नए सिरे से मुकम्मल तौर पे बनना चाहिए, भले 10 साल और लगा देंगे, लेकिन एक चीज़ अच्छे तरीके से बने। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर इस पुल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में ये पुल रिपेयर होकर ठीक हो जाएगा या खतरा रहेगा इसका? खतरा रहेगा सर। क्यों खतरा क्यों रहेगा? सर इतना पुराना पुल है, इसको सब तोड़ो, आप नए तरीके से बनवाओ, आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, आप ठेकेदार हैं, आगे कौन है, आप जो भी हैं, इस पर आप खाली ऊपर मटेरियल डाल रहे हैं और बना रहे हैं। पुल जो है माइक लाची का पुल है, वो पुल है, आप गाड़ी चलाएं, उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चलती है, कितनी लचक है उनमें। इस पर हैवी ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। हैवी ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। शेरशाह का पुल है, गिरा क्यों गिरा, किस बुनियाद से गिरा? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल कोई रिपेयरिंग हो रही है। आम बंदा अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहा है अगर यहाँ से गुजर है। इसको ले लें, इसके अलावा डिग रोड सीढ़ी में पुल है, आए दिन उसके बीच में होल हो जाता है, आए दिन होल हो जाता है, फिर रिपेयरिंग होती है, फिर वो मसला चल रहा है, कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। आज के इस प्रोग्राम में हमने जाम सादिक पुल को कवर किया और व्यूअर्स ये फॉलो अप प्रोग्राम था। 13 मार्च 2015 को हमने यही प्रोग्राम किया था और इस पर फोकस किया था कि जाम सादिक पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जल्द अज जल्द इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की जाए, क्योंकि लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं जाम सादिक के इस पुल के नाकारा और फरसूदा हाल होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे खदशात का इजहार किया गया था। सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी बहुत सारे ताजिर बरादरी ने खदशात का इजहार किया था। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये इशू टेकअप किया था और कहा था कि एमरजेंसी ओरिएंटेड स्टेप्स जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकता है और आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो मुतासिर हो सकती है और सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया हो सकती हैं, क्योंकि हज़ारों लोग एट अ टाइम इस ब्रिज से गुजरते हैं, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है इस ब्रिज का जो लांडी कुरंगी से शहरी इलाके को मिलाता है। इस ब्रिज की इसलिए भी अहमियत है कि हज़ारों जो कंटेनर हैं, इसके अलावा जो ट्रॉलर्स हैं वो यहाँ से रोज़ गुजरते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्ट बनती है और वो चाइना, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट या यूरोप में जाती है तो वो इसी ब्रिज से गुजर कर जाती है। यहीं से अगर कंटेनर गुजरता है वो पोर्ट पर पहुंचता है, पोर्ट से सामान समंदर के रास्ते बांग्लादेश या मिडल ईस्ट में या यूरोप में और अमेरिका तक पहुंचता है। पॉइंट ये है व्यूअर्स, हम पैटी इशू को उठा रहे हैं। ये पैटी इशू लार्जर लेवल पर अगर आप देखें तो पूरे मुल्क की मईशत के साथ कनेक्टेड है। पैटी इश्यूज को अगर रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, मैनेजेरियल स्टेप्स अगर बेहतर तौर पर नहीं लिए जाएंगे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत, तो ये पैटी इश्यूज बहुत बुरी तरह मुतासिर करते रहेंगे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, हज़ारों इंडस्ट्रियलिस्ट को, कराची की इकॉनमी को और पाकिस्तान की मईशत को भी। व्यूअर्स आज हमने इसी हवाले से फोकस किया। 12 करोड़ रुपया अभी तक टैक्स पेयर का पैसा PC1 जो अप्रूव हुआ मार्च में, उसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। अभी तक 12 करोड़ रुपए का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब मजीद बात की जा रही है कि 10 से 15 करोड़ रुपया मजीद लगेगा। पॉइंट ये है कि 25 करोड़ रुपया अब तक टैक्स पेयर का पैसा हमने लगाया है। यहाँ पर आवाम से हमने बात की और आवाम का कहना यही था कि खर्चा उनके जहन में अभी भी है, ये ब्रिज जो है वो गिर सकता है, तो क्यों नहीं हुकूमत सिंध इस ब्रिज को मुकम्मल तौर पर गिरा कर
बेहतर तौर पर एक नया ब्रिज ऑल्टरनेट खड़ा करती ताकि उनकी जिंदगियां महफूज हो सकें, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, वो इस सिस्टम को चलाता है, वो टैक्स जो है वो अदा करता है। क्योंकि अरबों रुपए की करप्शन हुकूमत सिंध मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में करती रही है, तो क्यों नहीं हुकूमत सिंध उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सो पॉइंट ये है कि अभी भी आवाम जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। पॉइंट ये है कि 30 सितंबर 2015 तक बात की जा रही है कि इस ब्रिज को खोल दिया जाएगा। अब देखना यह है कि 30 सितंबर के बाद इस ब्रिज की क्या सूरत हाल हमें नज़र आती है। फोकस हमने इस ब्रिज के हवाले से किया। मजीद भी आने वाले प्रोग्राम्स में हम डिफरेंट इश्यूज़ को टेकअप करेंगे, फॉलो अप प्रोग्राम्स भी करेंगे और पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहेंगे। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।